क्या सोच रही हो जनक? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? देखो, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन अगर तुमने ये सब... रुको छोटोन। जनक, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है और इसीलिए कह रही हूं कि इस झंझट से दूर हो जाओ। हाँ जनक माँ, तुम अपने करियर, अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें बहुत दूर जाना है जनक। तुम इस परिवार में फंस के क्यों रहना चाहती हो? कूट कूट के प्रतिभा भरी है तुम में, कितनी सारी खूबियां हैं तुम में, लेकिन ये शादी, ये रिश्ता गलत है। और आज बाबलू झनक को समझाने की कोशिश में लगा है कि वो ये शादी ना करे, आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। पर क्या कोई असर हो रहा है उस झनक पर इन सब की बातों का, जिसे ये कह दिया गया हो कि उसके सर जी कुछ महीनों के शायद मेहमान हैं। फिर भी अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम तो जानती हो जनक, इस घर में हमारी बात कौन सुनता है? हमारी बातों का कोई मोल है क्या? हम तुम्हारा भला चाहते जनक, इसीलिए तुमसे कह रहे, मना कर दो। जेठू, फैसला मैंने ले लिया है और इस फैसले से पीछे हटने का और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं सरजी से शादी कर रही हूं। और मेरे पास इसकी बहुत बड़ी वजह है। और अब ये कहकर झनक सबको दुविधा में डाल देती है। आखिर ऐसी भी क्या वजह है जिसके चलते झनक की खुद की अस्तित्व खत्म हो सकती है? वहीं अनी अर्शी से बात करने के लिए रुका हुआ है एक अंतिम बार। देखो अर्शी, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात अनी? फिर से जताओगे? फिर से मुझे याद दिलाओगे कि ऑफिशियली तो हमारे बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं? इतने दिन रही तुम्हारे साथ, इतना प्यार किया तुमसे अनी, और फिर भी तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती, मेरा कोई हक नहीं है तुम पे। कितनी आसानी से सब कुछ मिटा दिया नहीं। अर्शी, हम अलग से बात कर सकते हैं क्या? प्लीज मुझे मौका तो दो। देखो, मैंने बाहर जो भी बोला ना वो सच है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी दुश्मन बन जाओगी। प्लीज मेरी बात सुनो। मेम साहब, माँ, आप लोग प्लीज बाहर जाइए ना। मुझे कहाँ जाए हम अनी? तुम ही बता दो, मुंह छुपाने के लिए कोई जगह छोड़ी है तुमने? और अब जहां अर्शी के साथ बात करने के लिए एक मौका ढूंढ रहा है अनी, वहीं तनुजा की इतनी बड़ी बात शायद शर्मिंदा कर देगा उसे। पर अब भी माँ बाप को अपने बच्चों पर फक्र होता है, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से ना हमारा सर शर्म से झुक गया है। तुम इतने नीचे गिर गए हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं आनी। अब इसे कुछ भी समझ नहीं आएगा काकी माँ। अब कितना भी समझाने की कोशिश कर लीजिए, किसी ने इसके ऊपर जादू किया है ना। मोह माया में फंस चुका है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इसकी। इसीलिए कितना भी समझा लीजिए, इसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अनी, आई होप यू रिमेम्बर, इस घर में तुम्हारी दो बहनें रहती है, वो दोनों क्या सीखेंगी तुम्हें देखकर? कभी सोचा है इसके बारे में? मेम साहब, आपसे मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरी माँ, मेरे बाबा मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हक मैंने आपको नहीं दिया है। क्यों हक नहीं है इसे? ये तुम्हारी बौद्धी है, तुम्हारा भला चाहती है। हाँ, बौद्धी है, सच बात है, मानता हूं मैं, लेकिन भला चाहती है? पता नहीं मुझे, आई डाउट। और आज अनी के जुबान से बिपाशा के बारे में निकले कड़वे शब्द सबको चौंका देता है। अनी कह तो रहा है सच, पर क्या ये सच स्वीकार है उन सबको? बिपाशा ने आखिर किसका भला चाहा है अब तक? देखिए, मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी है, मुझे बस अर्शी से बात करनी है। किस हक से बात करनी है तुम्हें? हाँ,
क्या तुम्हें इसके प्यार की कद्र है? नहीं ना? अर्शी, तुम ही बताओ बेटा, क्या तुम्हें अनी से बात करनी है? नहीं। हम अगर मुझे बात करनी है ना, तुम्हें मेरी भी बात सुननी चाहिए। कौन सी नई बात सुनाओगे तुम मुझे अनी? अर्शी, सुन लो इसकी बात, हो सकता है कुछ नई बात बोले आज ये। और क्या अर्शी सुनेगी अनी की कोई भी बात जहां उसने उसे जाने के लिए कह दिया है, कोई रिश्ता नहीं है बता दिया है, फिर भी वजह? कैसी वजह? वजह चाहे जो भी हो बड़ो बोली, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनक, तुम अनी से प्यार करती हो इसलिए तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है। एक सच ये भी है कि अनी तुमसे बहुत प्यार करता है जनक। इसके अलावा भी एक सच है छोटन। इससे भी बड़ा सच, मेरा प्यार सरजी को पाने पे निर्भर नहीं करता है। मेरा प्यार इतना छोटा नहीं है कि एक रिश्ते भर में समा जाए। मेरा प्यार इतना मतलबी नहीं है जो किसी के बारे में कुछ ना सोचे और बस शादी के लिए हाँ करते। बल्कि मेरा प्यार अमर है, मेरा प्यार पूरा है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, यहां तक कि खुद सरजी की भी नहीं। तो क्या वजह है जनक, बताओ हमें। मैं नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती मैं। क्यों? तुम अनी से शादी करना चाहती हो, लेकिन उससे शादी करने के पीछे की वजह वो नहीं बता सकती हो। और अब झनक सबको असमंजस में डाल देती है कि आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि झनक अपने काम, करियर, जिंदगी सबको दाव पर लगा रही है अनी के खातिर उसे शादी करके। झनक, अगर तुम हमें कुछ नहीं बताना चाहती तो ठीक है बेटा, मत बताओ, पर एक सवाल खुद से बार बार जरूर पूछना कि तुम ये जो कुछ कर रही हो क्या वो ठीक कर रही हो? जिंदगी में हर बार फैसला सही लिया जाए ये मुमकिन तो नहीं। इंसान की फितरत में होता है गलती करना। और अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि ये गलत कदम उठा रही हूं तो मैं गलत हूं, लेकिन अब इसके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकती। और आज झनक किसी को भी कुछ और बताने से इनकार कर देती है। कल तक जो सब कोई झनक को सच्चाई की मूरत मानते थे, क्या आज उनके जहन में उसके प्रति कुछ इज्जत कम हो तो नहीं जाएगी, सिर्फ इसलिए कि कुछ बातें वो अपने और अनी के बीच ही सीमित रखना चाहती है अनी के ही कहने पर। क्या इसे झनक प्यार समझ रही है या है ये भूल? वो तो वाकई में समय ही तय करेगा। तब तक के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। झनक की आगे की अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि जिंदगी क्या है मत पूछो, संवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा।